हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, हाँ। इनको ज्यादातर बना दिया गया लिबरल। अच्छा। और इनको ये भी सबक दे दिया गया कि यार इस्लाम वालों पर हाँ। और इस्लाम पर ज्यादा सवालात करना। अच्छा। मैं कहता हूँ जो कुफार हैं, अच्छा। जो सिरे से अल्लाह की जात को नहीं मानते, काफिर हैं जो, काफिर जो हैं, अच्छा, दीन को नहीं मानते। अच्छा। दीन हक है कि नहीं? जी जी, वो तो सबसे बड़े हक को छोड़ के बैठे हैं। ठीक है। इस्लाम ने तो गालिब आना है और गालिब आकर ही रहेगा। ये गालिब आने की निशानी है। इस्लाम गालिब, इसीलिए तो वो डरते हैं ना अच्छा, कि कहीं इस्लाम जो है वो हमारे बच्चों तक ना पहुंच जाए। ठीक है। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे मजहब पे रहें, अच्छा। मसलन कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, ठीक है। कोई दहरिया है, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता है, हाँ। वो ये नहीं चाहता कि ये लोग इस्लाम की तरफ चले जाएं। यकीन माने हमारी बातें सुन के ना दूसरी दुनिया के लोग हंसते हैं कि यार ये देखो, एक साइड पे खुद को मुसलमान कहते हैं और ये किस हालत में रह रहे हैं, बिजली चोरी करने पे ये मजबूर हैं, इसके अलावा करप्शन ये कर रहे हैं, बेईमानी ये कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के लोग, खासतौर पे अगर हम इर्द गिर्द के कंट्रीज की बात करें, वो कहते हैं कि यार ये तो इस्लाम के नाम। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, जनवरी में मस्जिदें बंद होने जा रही हैं, इसीलिए मौलवी अपनी जो बातें कर रहे हैं आइए देखते हैं। रियल एंटरटेनमेंट का वीडियो है। अफगानिस्तान की, उधर फलस्तीन की बात कर लें, आपको नहीं लगता कि हर जगह जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उधर ये सिचुएशन नजर आ रही है बदअमनी की या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की? इसका एक वाज़ेह जवाब दूं, हाँ। हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, हाँ। इनको ज्यादातर बना दिया गया लिबरल। अच्छा। और इनको ये भी सबक दे दिया गया कि यार इस्लाम वालों पर हाँ। और इस्लाम पर ज्यादा सवालात करना। अच्छा। मैं कहता हूँ जो कुफार हैं, अच्छा। जो सिरे से अल्लाह की जात को नहीं मानते, काफिर हैं जो, काफिर जो हैं, अच्छा, दीन को नहीं मानते। अच्छा। दीन हक है कि नहीं? जी जी, वो तो सबसे बड़े हक को छोड़ के बैठे हैं। ठीक है, बाकी लाखों चीजों पर वो सही अमल करते रहे। ऐसे ही मुझे ये बताएं, अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान पहले वालों। तकाजा तो ईमान का, अच्छा। वो उनके पास है नहीं जो बड़ी दौलत है। लेकिन दूसरी चीजों में क्या वजह है कि मतलब हम उनका मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे ना टेक्नोलॉजी में? क्योंकि देखें, मुसलमान के पास तो जज्बा ज्यादा, ईमान ज्यादा, जहन ज्यादा, जो हम आपने भी बात किया, ईमान की सबसे बड़ी ताकत है। हम टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं आगे आ रहे? हम अपना इमेज क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? ये क्या दूसरी दुनिया के जो लोग हैं, नॉन मुस्लिम है, ये मिलके हमारे के साजिश कर रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है, मुसलमान जो हैं वो हजूर अलैहिस्सलाम के उसवा को देखें, ठीक है, उधर चलें, इंशाल्लाह उसी रास्ते में कामयाबी है ठीक है। और कामरानी। पाकिस्तान की बेहतरी कितने टाइम में आपको नजर आ रही है कि यार अभी मुश्किल वक्त है, इम्तिहान है ऊपर वाले की तरफ से, आने वाले टाइम में बेहतर हो जाएगा? पाकिस्तान की बेहतर के मैं हूँ मौलवी बंदा, अच्छा, लेकिन सच अल्लाह फरमाता है, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है। हम जो मौलवी हजरात है ना, हाँ। ये तो इकट्ठे हो नहीं रहे। अच्छा, ये नहीं इकट्ठे हो रहे? नहीं हो रहे। क्यों? मेरी नजर में वो काफिर है, उसकी नजर में मैं काफिर हूं। हो, हम पहले दुनिया दूसरे मतलब नॉन मुस्लिम को कहते थे कि ये काफिर है, ये है, वो है, अब हम एक दूसरे को हम हो चुके हैं डिवाइड। लेकिन एक साइड पे हम ये कहते हैं आप अभी कह रहे हैं मुसीबतें आनी है, एक साइड पे हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम जो सा एक दिन आएगा कि पूरे इस्लाम का कब्जा पूरी। मुसीबतें बेटे अलग चीज है। ठीक है। मुसीबतों को झील कर आगे कामयाब होना, ये एक फितरी चीज है ठीक और हो ये गया। होना ही होना है। ठीक है। मुसीबतों का मतलब ये नहीं कि इस्लाम नहीं आ पाएगा या इस्लाम पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी नहीं करेगा, वो होगा। नहीं, हमने तो ये चीजें सुनी है ना, कभी गजवा हिंद हम सुनते हैं कि भाई वो होगा, कभी ये चीजें सुनते हैं, लेकिन इस टाइम तो हम गजवा सिंध या अपने ही आपस में बेटे, आपने जंगे बदर नहीं पढ़ी? पड़ी है। वहाँ कितने लोग थे? 313। आगे कितने थे? बहुत ज्यादा। फिर उनकी जो हालत हुई, ठीक है। इसी तरह करबला में कितने थे? देखें, आप फिर मुझे कहते हैं कि आप अपनी मर्जी का जवाब चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं सवाल करता हूँ मौजूदा, आप मुझे जवाब देते हैं पीछे माजी का। अच्छा, चले मुझे ये बताएं, आप क्या इस्लाम के लिहाज से सवाल करेंगे तो इस्लाम तो 1450 साल से ना, ठीक है। जवाब हमने वहीं से लेके आना है। तो आज के मुसलमान जो भी करते रहे? नहीं, इन पर वो चीजें हम लाएंगे ना, बात समझिए आप। अच्छा, जर्मनी में मस्जिद को बकायदा तौर पे, बहुत ही शानदार, बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत नक्शा है उसका, उसे लॉक कर दिया गया, ताला लगा दिया गया, और उनकी गवर्नमेंट ये कह रही है खबर के मुताबिक कि भाई वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसलिए हम यहाँ पे इसे बंद कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे? जर्मनी हो, कभी हमें फ्रांस से खबर आती है, कभी हमें कहीं से खबर आती है, चाइना से खबर आती है, मस्जिदें, क्या वजह पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ता नजर आ रहा है और इसकी वजह क्या है? ये इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, इस्लाम ने तो गालिब आना है और गालिब आकर ही रहेगा। ये गालिब आने की निशानी है। इस्लाम गालिब, इसीलिए तो वो डरते हैं ना। अच्छा। कि कहीं इस्लाम जो है
वो हमारे बच्चों तक ना पहुंच जाए। ठीक है। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे मजहब पे रहें, अच्छा। मसलन कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, ठीक है। कोई दहरिया है, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता है, हाँ। वो ये नहीं चाहता कि ये लोग इस्लाम की तरफ चले जाएं। ठीक है। जबकि इस्लाम एक दीन का मजहब है। इस्लाम आपको अल्लाह ताला से मिलाता है, रसूलुल्लाह से मिलाता है, जन्नत में लेके जाता है। वैसे मैं बड़ी जो ज्यादातर लोगों का सवाल है और इवन मेरा भी सवाल है, देखने वालों से भी और जितने लोग मौजूद हैं, क्या आज का मुसलमान या हम लोग ओवरऑल वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कि भाई हमें देख के कोई कि हाँ यार कितना अच्छा काम कर रहा है, चलो हम भी मुसलमान हो जाते हैं? सच बताइएगा, मैं एक आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैं अपनी भी सबकी बात कर रहा हूँ। देखें, मैं पहली बात तो ये कि आपने इसको मुकम्मल चलाना है। हाँ। दूसरी बात ये है मैं मुकम्मल कि हमारे जो सवाल करने वाले हजरात होते हैं, हाँ। क्या वो मुकम्मल इस्लाम पर चल रहे होते हैं? सर मैं तो अपने आप को बीच में डाला है ना, बीच में मैं यही कह रहा हूँ ना। देखिए, आपने भी अपने आप को बीच में दाखिल किया है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो हमारे मीडिया के मालकान हैं, ये जो काम करने वाले लोग हैं, क्या वो मुकम्मल दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं? अभी तक वो भी नहीं हुए। अच्छा। मैं और आप, हमारे पास एक चीज बड़ी वाज़ेह है। ठीक है। हम कहते हैं यार सबको हम इस्लाम पर चलने की दावत देंगे, लेकिन खुद हमने पता क्या करना है? हाँ। इस्लाम की जो 1% चीज है ना, उस पर भी हमने अमल नहीं करना। जो ताला उन्होंने लगाया है, हाँ। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खबर नशर होती है, ठीक है, वो जाहिरन कुछ होती है, ठीक है, उसके जो पसे पर्दा, किसी और तरीके से पसे पर्दा चीज होती है, वो कुछ और होती है। ठीक है। सबसे पहली बात जो आपको मैं अर्ज कर चुका हूँ कि दीन इस्लाम अपने अंदर एक पूरी ताकत और कुव्वत रखता है। ठीक है। इसने अपना आप जाहिर करके ही छोड़ना है। तीन माने हमारी बातें सुन के ना दूसरी दुनिया के लोग हंसते हैं कि यार ये देखो, एक साइड पे खुद को मुसलमान कहते हैं और ये किस हालत में रह रहे हैं, बिजली चोरी करने पे ये मजबूर हैं, इसके अलावा करप्शन ये कर रहे हैं, बेईमानी ये कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के लोग, खास तौर पे अगर हम इर्द गिर्द के कंट्रीज की बात करें, वो कहते हैं कि यार ये तो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना था ना। मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके जो हुक्मरान हैं, अब IMF इनको कर्जा नहीं दे रहा। अच्छा, बिल्कुल। चाइना इसको कर्जा नहीं दे रहा, ऐसे ही है। तुर्की इसे मुंह नहीं लगा रहा। हमारे जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, वो खुद ही हुक्मरानों की बगलों में घुस रहे होते हैं। क्यों? उनको पता था कि ये जो कछुआ आया ना, कछुआ पाकिस्तान का, ये हमें हमारी जेब पे हाथ साफ करने आया है। अब गलती तो इन्हीं लोगों की है। ठीक है। मैं कहता हूँ कि अवाम को पहले आप छूट दें, सस्ती चीजें। दोस्तों, मौलवी ने जो बातें कही सारी इस्लाम के फेवर की कही। इस्लाम से अलग जितने भी गैर मुस्लिम हैं, इनको सबको ये कुछ बुरी नज़र से देखते हैं, अपने इस्लाम में आने की कोशिश भी कराते हैं। गैर मुस्लिमों को बहुत ही हे दृष्टि से देखते हैं। जो गैर मुस्लिम हैं उन्हीं का ये लोग बनाया देख खाते हैं, बनाया पीते हैं। इनका अपना तो कुछ है नहीं। पाकिस्तान में कोई मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है। जो भी इस्तेमाल करते हैं गैर मुस्लिमों का करते हैं, लेकिन ये देखते नहीं है कि जहाँ भी ये मुस्लिम जैसे गैर कंट्रियों में रहते हैं, वहाँ क्या तांडव करते हैं। जब उनके बच्चों को छेड़ेंगे, उनकी बहन बेटियों को छेड़ेंगे, उनकी दुकानों को जलाएंगे, घरों को तोड़ेंगे, तो क्या होगा? इनके खिलाफ तो बहुत बड़ा गुस्सा उनमें आ जाएगा, और इसी का नतीजा ये होता है कि मस्जिदें बंद हो जाती हैं, इनके खिलाफ आक्रोश पैदा हो जाता है, इनके खिलाफ नारेबाजी होने लगती है। तो इसी को ये लोग मानते हैं कि सारी दुनिया उनसे खिलाफ है, जबकि ये लोग समझते हैं कि इस्लाम ही सारी दुनिया में एक नंबर का धर्म है। इस्लाम से इतर इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। इस्लाम से अलग कोई डिस्कस करने की कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसा ये लोग मानते हैं। पाकिस्तान भी इसी बेस पर बना था कि सारी दुनिया में इस्लाम का राज होगा। एक दिन सारी दुनिया इस्लाम बन जाएगी, सारी दुनिया इस्लाम को कबूल कर लेगी। लेकिन ये पाकिस्तानी लोग ऐसा सोचते सोचते ही मर जाएंगे, लेकिन ऐसा दुनिया में कभी होगा नहीं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।